Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ऐसा है। सही बात तो यह है कि राव इंद्रजीत साहब को मेवात का आपका मन था वोट देने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक ऐसा बयान दिया है कि हम मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है और घुसपैठिया के साथ ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बोला है। ये राव इंद्रजीत सिंह एक जो है अच्छे घराने के लीडर हैं और उन्होंने हमारे मेवात में कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं की। तो जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो वादे करते हैं, वादे करने के बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ कहीं नजर नहीं आते हैं। केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नूंह जिले से उनको पिछले बार जो वोट आए थे उनका दावा है कि उससे कुछ ज्यादा प्रतिशत इस बार उनका वोट आएगा। हमारे साथ इस इलाके के मतदाता हैं, मतदाता क्या सोचते हैं उनसे खुद जानते हैं। हमारे साथ मतदाता हैं एडवोकेट रशीद अहमद जी, उनके इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है। सही बात तो यह है कि राव इंद्रजीत साहब को मेवात का आपका मन था वोट देने का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक ऐसा बयान दिया है कि हम मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है और घुसपैठिया के साथ ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बोला है, जिससे कि हमारे दिल पे बहुत ठेस पहुंची है। और इस वजह से लोग अब मेवात के सारे खफा हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को पर्सनल टारगेट करता है राजनीति के लिए। ये हमें दुख है। और रही राव इंद्रजीत की पर्सनल राजनीति की बात, उसने भी हमारे मेवात के लिए ऐसे कोई वर्क नहीं करा जिसकी वजह से हम उसकी तरफ झुक जाए। लेकिन एक मन था आपके लोगों की तरफ पर राव साहब को हम वोट दे देंगे, लेकिन उसका कोई वर्क भी नहीं है। हमारा 5-6 मेन मुद्दे हैं। मेवात कैनाल का है, मेवात यूनिवर्सिटी का है, रेलवे लाइन का है, खूनी रोड को 4 लेन करने का है। तो आज तक राव इंद्रजीत सिंह ने कभी इस इलाके में झांक के नहीं देखा। तो इस वजह से हम अब और भी ज्यादा खपा हैं। दोनों चीजें खासतौर से नुकसान करें तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो हमारे घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बोला है, जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमसे ज्यादा कुर्बानी इन आरएसएस बीजेपी वालों ने नहीं दिया है जो हमको ये घुसपैठिया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बोलते हैं। अब इससे हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत और दुखी हैं, इसलिए हम बीजेपी को अब बिल्कुल भी किसी सूरत में वोट नहीं देंगे। अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह कहलाते हैं। कांग्रेस से भी वो जीतते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार जीत रहे हैं। क्या वो भारी भरकम होने की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं कि इस बार वोट बढ़ेगा? क्या मानते हैं आप? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह एक जो है अच्छे घराने के लीडर हैं और उन्होंने हमारे मेवात में कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं की है। ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई 4 लाइन का मामला है। बाकी देखो जी, बीजेपी का दबदबा तो देश में है ही। बाकी मैं ये मानता हूँ कि अब की बार जो है बहुत बड़ी टक्कर है। कांग्रेस का प्रत्याशी अब की बार बहुत बड़ी टक्कर देगा, मैं ये समझता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार मेवात में उनका वोट बढ़ेगा। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? राव इंद्रजीत साहब जब कांग्रेस से यहाँ एमपी बने थे तो उसने कहा था कि भाई मैं मेवाती हो, मुझे वोट दे तो मैं यहाँ रेल की सीटी बजा दूंगा। तो जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो वादे करते हैं, वादे करने के बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ कहीं नजर नहीं आते हैं। तो जो यहाँ का जो आम मतदाता है, लोकल मतदाता है, वो राव इंद्रजीत सिंह से नहीं जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भाई बीजेपी ने यहाँ मेवात में ना तो 4 लाइन दी है, ना यूनिवर्सिटी दी है, जबकि अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने राव इंद्रजीत साहब ने कहा था कि भाई मैं यहाँ से एमपी बना तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी लाऊंगा और 4 लाइन भी बनाऊंगा और मेवात कैनाल और मेवात में रेल लाइन निकालूंगा। तो लेकिन उसका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि भाई इंद्रजीत सिंह का यहाँ वोट बैंक बढ़ेगा नहीं घटेगा। और राव इंद्रजीत सिंह के आधार पर यहाँ का मतदाता वोट करता है या उनकी पार्टी देख करके वोट करता है, या वो दक्षिण हरियाणा के दिग्गज राजनेता कहलाते हैं, राजघराने से संबंध रखते हैं, इस वजह से आप बेहतर मानते हैं क्या वोट बढ़ेगा? वोट नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। हम तो रोड से परेशान है, रोड ना बने, होटल वाला रोड भी टूट पड़ो, बहुत ज़्यादा परेशान है। बीजेपी सरकार में कुछ भी ना करो जी मेवात के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी। एक और युवा मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं की एक बड़ी भागीदारी इस मतदान में है। हर बार युवा तय करता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। आप कैसे देखते हैं उनके इन बयानों को? देश का भविष्य खराब होता जा रहा है, हमारी नज़रों में दिखाई दे रहा है। और हमने जैसे कि मेवात की कुछ डिमांडें थी, रोड की डिमांड थी नूंह से अलवर के वाले की 4 लेन की, वो केवल घोषणा में तक ही सीमित रह गई थी। वो उस पर आज तक कोई काम नहीं चला है। और भड़कली से होटल वाला जो रोड है उसमें तो इतने बड़े 1-1 फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं जिस पर चलना नरक बना हुआ है। जो जिसकी केवल एक कभी कोई मुद्दा आता है बस मांगे रख जाते हैं और उस पर कोई काम नहीं हुआ है। नालियाँ भी इसी तरह से रुकी हुई हैं।
चारों तरफ से जब भी कोई अगर कोई ऐसी बातें छिड़ती हैं कि भाई बीजेपी की वोट दो, ये करो वो करो, तो जनता नाराज होकर ये बोलती है कि आज तक मेवात के अंदर कोई बीजेपी का कोई ऐसा मुद्दा बता दो कि इसने इस विकास में भागीदारी मेवात में की है। हमारी नज़रों में कोई भागीदारी मेवात के अंदर कोई विकास की नहीं की है बीजेपी सरकार ने। तो जनता की जब ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो हमारा भी दिल कुछ अलग हो जाता है। तो ये जो कि आपके इंद्रजीत की वोट मुझे लगती है कि कम मिलेंगी आपके मेवात से।